अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स आर्टिकल 371 टू 371 जे। आज हम स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करेंगे जो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए दिए गए हैं। ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक। इनका मेन पर्पज है उन स्टेट्स के लोकल इंटरेस्ट, कल्चरल प्रोटेक्शन और बैकवर्ड रीजन्स के इशू को एड्रेस करना। वाई स्पेशल प्रोविजन? जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया या यूनियन टेरिटरीज को स्टेटहुड दिया गया, तो कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दिए गए ताकि उनके लोकल इश्यूज, ट्राइबल कल्चर और इकोनॉमिक कंसर्न को इफेक्टिवली हैंडल किया जाए। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल प्रोविजन को देखते हैं। बैकवर्ड रीजन की एस्पिरेशन को मीट करना। ये प्रोविजन बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन की डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। जैसे नागालैंड में आर्टिकल 371 ए के अंदर स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं ताकि वहां के ट्राइबल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ट्राइबल पीपल के कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये प्रोविजन ट्राइबल एरिया के कल्चर और इकोनॉमिक राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। लोकल पीपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। हर स्टेट का अपना यूनिक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। स्पेशल प्रोविजन लोकल कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे सिक्किम के लिए आर्टिकल 371 एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है जो लोकल पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे लैंड राइट्स और एम्प्लॉयमेंट प्रिफरेंस। डिस्ट्रिक्ट लॉ और ऑर्डर कंडीशन को हैंडल करना। कुछ स्टेट में लॉज और ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब होती है, जिसे हैंडल करने के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे मिजोरम के आर्टिकल 371 जी के अंदर स्पेशल पावर दिए गए हैं जो लॉज एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर स्पेशल एरिया। जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात आर्टिकल 371। महाराष्ट्र, विदर्भा, मराठवा एंड गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ। गवर्नर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं। प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है कि वो गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके ताकि सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जा सके। महाराष्ट्र, विदर्भा, मराठवाड़ा और बाकी महाराष्ट्र के लिए अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे। गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी गुजरात के लिए अलग बोर्ड बनाए जाएंगे। हर साल डेवलपमेंट बोर्ड को अपना रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करना होगा। ये इंश्योर किया जाएगा कि इन रीजन को इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड मिले फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। इन एरिया में टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी एडेक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। नागालैंड आर्टिकल 371 ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नागालैंड के लिए कुछ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई नहीं करते जब तक नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली उनको अप्रूव ना करे। ये प्रोविजन नागालैंड के कस्टम्स और लैंड ओनरशिप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे नागा कस्टमरी लॉ और सोशल प्रैक्टिसेस पर पार्लियामेंट का लॉ नहीं चलेगा अनलेस स्टेट असेंबली डिसाइड करे। गवर्नर को लॉज एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, स्पेशली जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। गवर्नर का डिसीजन फाइनल होता है और वो अपनी इंडिविजुअल जजमेंट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ट्विंजेंग डिस्ट्रिक्ट को गवर्नर के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ नागालैंड लेजिस्लेचर के लॉज अप्लाई नहीं होते अनलेस गवर्नर रिकमेंड करे। असम आर्टिकल 371 बी क्रिएशन ऑफ कमिटी। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कमेटी बनाए जो ट्राइबल एरिया के मेंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ये कमेटी ट्राइबल एरिया की इशू को एड्रेस करेगी और उनके डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशंस देगी। मणिपुर आर्टिकल 371 सी
क्रिएशन ऑफ कमिटी। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कमेटी बनाई जाएगी जो हिल एरिया के मेंबर को रिप्रेजेंट करेगी। गवर्नर को हिल एरिया की पावर फंक्शनिंग के सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। गवर्नर को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होगा प्रेसिडेंट को, जो हिल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को हिल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आर्टिकल 371D। आर्टिकल 371D को तेलंगाना पर भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू एक्सटेंड किया गया था। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग पार्ट के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। इसका मतलब है कि डिफरेंट रीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे सकता है कि वो सिविल पोस्ट को लोकल कैडर में ऑर्गेनाइज करे। ये इंश्योर करता है कि लोकल कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट में प्रीफरेंस मिले। प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन एक्सटेंड करने की भी पावर दे सकता है ताकि अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटीज मिल सके। सिविल पोस्ट से के रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। ये ट्राइब्यूनल स्टेट हाईकोर्ट के परव्यू से बाहर होगा, मतलब इस ट्राइब्यूनल के डिसीजन को हाईकोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती। अब सिक्किम आर्टिकल 371F। सिक्किम का फुल प्लेज स्टेट बना। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया था। इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 371F को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन देता है। सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 30 मेंबर होना चाहिए। सिक्किम को लोकसभा में एक सीट दी गई है। सेफगार्ड राइट्स की बात करें तो सिक्किम के अलग अलग सेगमेंट्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो डिसाइड करे कि सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में किस सेक्शन के लिए सीट रिजर्व होंगे और कंस्टिट्यूएंसीज कैसे डिमार्केट किए जाएंगे। गवर्नर को सिक्किम के पीस और सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। गवर्नर को इंश्योर करना होगा कि सिक्किम के अलग अलग सेक्शन को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले। एक्सटेंशन ऑफ लॉ की बात करें तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो सिक्किम को वो लॉज एक्सटेंड कर सकते हैं जो किसी भी इंडियन स्टेट में अप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं मिजोरम। आर्टिकल 371G। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लीकेबिलिटी। मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तब तक अप्लीकेबल नहीं होते जब तक मिजो कम्युनिटी के रीजनल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल कस्टम्स, मिजो कस्टमरी लॉ और लैंड ऑनरशिप के मैटर पर मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली न डिसाइड करे। जैसे अगर मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो वो पार्लियामेंट्री एक्ट को मिजोरम के कस्टमरी लॉ को इफेक्ट करता है, उन्हें मिजोरम में अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन मिजो कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश। आर्टिकल 371H। अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। गवर्नर अपने इंडिविजुअल जजमेंट का यूज करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके अपना डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन फाइनल होता है। अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 30 मेंबर होना चाहिए। अब गोवा। आर्टिकल 371I। गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 30 मेंबर होना चाहिए। कर्नाटका। आर्टिकल 371J। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। कर्नाटका के गवर्नर को हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। ये रीजन के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाती है जो इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड
और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इंश्योर करे। गवर्नर को हर साल डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को देनी होती है। रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात करें तो हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लोगों के लिए एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दी जाती है।